शुरू करते हैं सेकंड पेपर डीएलएड बीटीसी। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। इसमें मैंने क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो आपने नहीं देख पाए तो आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, कई सारे वीडियो डाल चुका हूँ। सेकंड पेपर के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं, उसका पार्ट 1 पढ़ चुका है, ये पार्ट 2 है ये। इसमें आपके वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरी एंड शॉर्ट और लघुत्तरी ये दोनों प्रश्न हम कवर करेंगे इसमें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सिर्फ लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपको जो भी पेपर है उनका बारी बारी से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए समय नाश करते हुए करते हैं शुरू अपना टॉपिक। तो सेकंड पेपर है आपका। सेकंड में आप जानते ही हैं क्या है, उसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो डाला मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का, वो याद देख लीजिए, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शिक्षण अधिगम क्या है, इसकी आपकी परिभाषा लिखनी है। फिर है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान एंड मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों के विभाग जो आपके प्रयाग इलाहाबाद यानी प्रयागराज नाम है और वर्तमान है ये। इससे पहले स्कूल हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है, इसका आपको अर्थ बताना है। नेक्स्ट हमारा रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, इसके प्रकार आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण की 2 विशेषताएं, इनकी शिक्षण की यहाँ पर की आएगा 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। यदि जो इसमें उल्लेख बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं, वो आपको बताना है। मांटेसरी पद्धति क्या है, तो मांटेसरी आप जानते हैं, जैसे इस समय स्कूल चलते हैं अपने मांटेसरी चलते हैं, तो वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या है, या ऐसा आपको इसका अर्थ बताना है और बताना है। गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए आप। नेक्स्ट है हमारा बहुस्तरीय, ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करिए। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर एक ही सिद्धांत है, तो शिक्षण का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रश्नों की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको लिखना है। पुनर्बलन कौशल क्या होता है, इसका आपको परिभाषा देनी है। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या विशेषता होती है, ये आपको इन क्रियाशील सिद्धांत जो दिया है उसकी विशेषता बतानी है। नेक्स्ट हमारा अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण विधियों का उल्लेख करिए। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का क्या महत्व है, तो रुचि का सिद्धांत दिया है उसके बारे में आपको बताना है। संप्रेषण के प्रकार लिखिए, यानी संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसका आपको बताना है। शिक्षण को आप परिभाषित कीजिए, इनकी शिक्षण क्या होता है इसकी आपको परिभाषा देनी है। अगर आपको कॉमन परिभाषा आती है, नहीं आती है, तो आप किसी भी राइटर की परिभाषा लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, राइटर की परिभाषा लिखेंगे किसी न किसी की, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण सिद्धांत बहुत सारे बताए हैं अपने इसमें सब्जेक्ट में। प्रभावी संप्रेषण के 2 उपाय बताइए, यानी प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है बताना आपको है। शिक्षण सूत्रों से होने वाले लाभ को लिखिए, यानी शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो हम जब अपनी स्टडी में उनका यूज़ करते हैं तो उसका क्या लाभ मिलता है। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण क्या है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्नोत्तर प्रविधि के लाभ, यानी कि जो प्रश्नोत्तर हम करते हैं क्लास में कक्षा में बच्चों से, या कोई इंस्पेक्शन के टाइम करता है तो उसके लाभ क्या होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व, ये जो शिक्षण होता है उसमें खेल प्रविधि का क्या महत्व होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपको अंतर लिखना है। बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण, इनमें क्या अंतर है, इसमें आपको इसका अंतर बताना है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में अंतर लिखिए, ठीक है। अंतर पढ़े आप जरूर पढ़िएगा, ये अंतर जरूर पूछेगा। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण बताएं, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण लिखिए, ठीक है, यानी विशेषताएं लिखिए। गुण विशेषताएं एक ही बात होती है। कठिनाई निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, तो ये आपको लिखना है, इसका आंसर देना है, ठीक है, उसका नाम डाल लेना है, क्योंकि ये अतिरिक्त ये वेरी शॉर्ट आंसर है, तो 1 लाइन में 2 लाइन इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है
सामग्री, तो उसको रख रखाव हम कैसे करें, उसकी क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गणित किट के कोई 2 उपकरण लिखिए या कोई 2 उपकरणों के नाम। जो गणित किट आती है बेसिक स्कूलों में आती है, आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग में गए होंगे, तो गणित किट का क्या महत्व होता है। उसके उपकरण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टेबल होता है, टेबल से होते हैं, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल चार्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री से अभिप्राय क्या है या क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर इसकी आपको परिभाषा बतानी है। नेक्स्ट है हमारा कहानी कथन। कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं, तो ये भी सिद्धांत है एक, तो इसके आपको उद्देश्य बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है विवरण प्रविधि क्या होती है, परिभाषा कीजिए। ये प्रविधि 2 होती है, एक विवरण प्रविधि होती है, एक होती है वर्णन प्रविधि। तो इसमें अंतर भी पूछ लेगा और या पूछ लेगा विवरण प्रविधि किसे कहते हैं और जो थी वर्णन प्रविधि किसे कहते हैं, तो दोनों पूछ लेगा। नेक्स्ट हमारा है ATA और PTA, ये 2 शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो इनके पूरे दोनों के पूरे नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा BRC और TLM। BRC की फुल फॉर्म क्या होती है, TLM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इनके नाम जरूरत करिएगा, जरूर पूछ लेगा वो। नेक्स्ट है SCERT। SCERT एक होता है NCERT, तो ये स्टेट लेवल पर होती है और इसका काम होता है नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो इनकी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। अब है शिक्षण के 2 कार्य लिखो। शिक्षण के कार्य क्या हैं, कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। बच्चे को समझाना है, अच्छा बनाना है, उनको जागरूक करना है, तो शिक्षण में ही आता है। अब यहाँ पर कुछ मैंने नाम दिए हैं जिनका आपको फुल नाम पूछ सकता है वो, जैसे डाइट का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट है NPRC का पूरा नाम क्या है, NPRC का प्रमुख उसे हम क्या कहते हैं, जैसे संकुल प्रमुख कहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट रिसर्च सेंटर होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें अध्यक्ष होता है प्रधान। ग्राम सभा राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, या राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो अब हम देखेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन। अभी हमारे वेरी शॉर्ट थे, इन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, वेरी शॉर्ट के लिए लघुत्तरी क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्ट के लिए बोलते हैं हम लघुत्तरी। तो भाई वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, और कम से कम 5 लोगों आप शेयर कर दीजिए जिससे लोगों तक पहुँच जाए। तो अब हम बात करते हैं लघुत्तरी की, ठीक है। लघुत्तरी में चूँकि आपका पेपर हुआ, क्वेश्चन आएंगे, कौन क्वेश्चन आएंगे सारे बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कक्षा संप्रेक्षण प्रभावशीलता, ठीक है, प्रभावशीलता किन पर निर्भर करती है, यानी कोई आपको पॉइंट बताने किस पर चीज निर्भर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पुनर्वर्ण कौशल क्या है, शिक्षण में पुनर्वर्ण कौशल का महत्व बताइए। अब ये लघुत्तरी है, इसका आंसर आपके लिए कम से कम 10 से 15-20 लाइनों में आपको कंप्लीट करना, ठीक है। एक आधा पृष्ठ आपको इसमें कवर लेके चलना है। नेक्स्ट हमारा है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा क्या है, तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की थ्योरी है या उसकी जो मोटो रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रारंभ किया गया, उन्हीं के लिए चलाया गया ये कार्यक्रम अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की कोई 3 विशेषताएं। मॉन्टेसरी यानी से हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इंग्लिश मीडियम जो शिक्षा संस्थाएँ चलती हैं, शिक्षण संस्थाएँ, तो उनकी क्या 3 विशेषताएँ वो आपको बतानी है। आप जानते हैं मेंटेनेंस होता है, बच्चों का टॉकिंग स्टैंडर्ड रिफॉर्म हो जाता है, उनके अंदर जो हेजिटेशन होना वो बाहर निकल जाता है, हेजिटेशन नहीं रहता उनके अंदर, ठीक है। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व क्या है, यानी शिक्षण में प्रेरणा सिद्धांत का क्या महत्व है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधियों का शिक्षण क्या, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित और शिक्षक, ये उसमें उधर बताया था क्या होता है। यहाँ पर आपको दोनों में अंतर स्थापित करना है, तो आपको शॉर्ट दिया हुआ है, कम से कम आपको आधे पृष्ठ का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये आधे पृष्ठ नहीं कर सकते आप, आधे पृष्ठ का करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट है क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे ये। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रदर्शन जो प्रविधि होती है, मतलब किसी सामने अपनी बात को रखना, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से हम जो कह रहे हैं उसको थोड़ा हम सोच समझ के उसको डिलीवर करें। नेक्स्ट हमारा गतिविधि आधारित है, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व क्या है, उसका महत्व लिखिए आप। नेक्स्ट हमारा है दूरदर्शन से शिक्षा का क्या महत्व, यानी दूरदर्शन जो है वो हमारी शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये आपको बताना है। आप जानते हैं बहुत सारी न्यूज़ें मिलती हैं हमें, कई इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं दूरदर्शन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, इसको आपको विस्तार से बताना है, यानी स्पष्ट करिए तो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षण की 4 विशेषताएं। जो बाल केंद्रित शिक्षण होती है उसकी आपको 4 विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट हमारा कक्षा निरीक्षण करते समय कैसे कैसे प्रश्न होने चाहिए, यह प्रश्न किस प्रकार होने चाहिए। तो प्रश्न सुनियोजित हों, अर्थपूर्ण प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उत्तम शिक्षा की विशेषताएं क्या है। उत्तम शिक्षा जो बच्चे का चौमुखी विकास किया जाए, जिसके द्वारा हो सके, वो आपको उत्तम शिक्षा कहलाती है। शिक्षण नियोजन के सिद्धांत का महत्व क्या है, यानी शिक्षण नियोजन के सिद्धांत का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट लेखन, ठीक है। यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन वर्ती जाने वाली सावधानियाँ। इन जो श्यामपट्ट लेखन हम करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे विद्यालय में, अपने कॉलेज में देखते होंगे, टीचर जब उसमें लिखता है श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड लिखता है, वाइट बोर्ड लिखता है, तो उसकी साधन ये है कि लाइन आपको विधिवत तरीके से सीधी होनी चाहिए, अक्षरों का जो साइज है वो लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है, लाइन सीधी जानी चाहिए। तो ये सावधानियाँ होती हैं, बाकी आप लिख सकते हैं, आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम। अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति, अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय, ये क्या होती है, इसके तरीके क्या होते हैं, वो आपको बताना है, 4 उपाय लिखने हैं। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम। श्रव्य दृश्य मतलब कि जहाँ हम लोग सुनते हैं, विचारों सुनते हैं, वो श्रव्य दृश्य कहलाता है। और जहाँ हम प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे आप डाइट में जाते होंगे, वहाँ प्रोफेसर आते हैं, आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो वो शिक्षण श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम कहलाता है, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा, ठीक है, अंश की ओर शिक्षण जो सूत्र है वो क्या होता है, उसे आपको बताना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण में बाधक, यानी कि जो संप्रेषण हम करते हैं उसमें जो बाधक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिनसे बाधा उत्पन्न होती है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है खेल विधि का शिक्षण पद्धति में क्या महत्व है। इन्हीं खेल विधि का शिक्षण पद्धति में क्या महत्व है, क्योंकि बच्चा खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख लेता है, तो इसलिए ये पद्धति महत्वपूर्ण है। बाकी आप बढ़ा के लिख देंगे अच्छे तरीके से। फिर है विवरण विधि प्रविधि और वर्णन प्रवृत्ति। तो विवरण प्रवृत्ति क्या होती है, वर्णन प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें आपको अंतर बताना है। विवरण मतलब हम किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। वर्णन का अर्थ हुआ कि हम उसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद विस्तार पूर्वक किसी को उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है, तो वो वर्णन प्रवृत्ति हो गई। नेक्स्ट हमारा है किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों की व्याख्या करिए, ठीक है। नेक्स्ट है समूह चर्चा विधि से क्या समझते हैं आप, या समूह चर्चा विधि के गुण क्या होते हैं, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन का महत्व लिखिए, यानी महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के बारे में क्या महत्व था, क्या उनके विचार थे, वो आपको लिखना है। फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये भी आपको बताना है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कक्षा निरीक्षण में निरीक्षण पद्धति या अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कक्षा शिक्षण में शिक्षण पद्धति या अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, उसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यकता होती है, आपको समझाना है। शिक्षण का अर्थ क्या है एवं महत्व के बारे में भी आपको चर्चा करनी है, उसका महत्व बताना और शिक्षण का अर्थ भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करिए, साथ ही किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हो गए, ये शॉर्ट आंसर थे। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर का प्रारूप क्या होगा। तो सबसे पहले आपके, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन होगा, कुल 15 होंगे। ऐसे ही कुछ सेक्शन बी में 15 नंबर होंगे क्वेश्चन के, और 15 ही क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर कहलाते हैं, जिन्हें उत्तरी कहते हैं, 1 नंबर का होगा, तो ये भी आपके 15 नंबर हो गए, तो ये 30 नंबर ये हो गए आपके। सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप कहलाएंगे, जिनको हम लोग उत्तरी कहते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन होंगे आपके 20, यानी कि 2 × 10 = 20, तो आपके 20 नंबर हो गए। समय रहेगा आपका 2 घंटे का। क्वेश्चन मार्किंग 50 नंबर की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।